है एक सारे का जौन 2 दिन के छुट्टी नहीं मिली रात दरबार में, यही से सब अत्याचार कर रहा है। अगर एक सारे चुअर का 2 दिन के छुट्टी मिल गए हो तो यह जौन दुनिया के बवंडर हो रहा है आज कुछ होबे नहीं कर कह रहा है। अभी तक तो तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, अब देखो कि ये साला क्या करने जा रहा है। अब चले हम भी, लेकिन कहला क्या मास्टर, हमारे लाला हारमोनियम मास्टर अपनी हारमोनियम म्यूजिक में क्या बता रहे हैं। अरे बता दो क्या लाना तुम लौट के आ जाना, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे या भूल जाओगे पिया याद। ये तो फिल्मी बॉम्बे वालों ने बनाया, लेकिन पंपापुर नौटंकी में मेरा क्या कह रहा है। मैं आप लोगों को कुछ समय की बात बताने जा रहा हूँ। जिस समय रावण सीता माता के पास भिक्षा लेने जाता है तो गौर फरमाइएगा सीता माता भिक्षे में क्या देती है। अरे रावण से बोली सीता, से बोली सीता अमरूद और पपीता बाबा यहाँ खाओगे या घर ले जाओगे बाबा यहाँ। भैया ही आ गई थी या तुमका बताओ, तुमका को कहना हम स्कूल में गोली चलावेगा। छोटो, तुम तो जानते हो कि जिंदगी में पहली बार मेरे हाथों से ऐसी हादसा हुई। मैं उस गलती का पश्चाताप कर रहा हूं, लेकिन ना जाने क्या हो गया था मुझे। अब जो हो गया है वो वापस तो आएगा नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पिताजी ने मुझे मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर जिंदान में डलवा दिया है और 3 दिन खाना पीना सब बंद करवा दिया है। मैं सोचता हूं कि अगर 3 दिन मुझे खाना और पीना नहीं मिलेगा तो मैं कैसे यहाँ जी पाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम आपके नौकर हैं, जौन हमारे हिस्सा को रोज हमारा खाना पानी मिलता है, जो हमको रोज हमारा हिस्सा खाना पानी मिलता है, अपना हिस्सा वाला खाना पानी आपका दे। छोटू, अगर ऐसा तूने कर दिया तो यह एहसान गौतम जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा और एहसान एक दिन मैं जरूर चुका दूंगा। अपना हिस्सा खाना पानी आपको देंगे, लेकिन यह बात राजा साहब न जाने। कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं जानेगा। ठीक है, आप यहाँ रहिए, हम खाना और पानी लाने जा रहे हैं, कहीं जाना मत ध्यान है, ठीक ना? ठीक है। हेलो, यहाँ गए काशी पंडित दुबेपुरवा घर मालिक जी के लिए 50 रुपए व्यवहार पार्टी ओर से धन्यवाद। गौतम बेटे, अपने माता पिता से नाराज हो तो क्या अपने चाचा से भी नाराज हो। मैं जानता हूं बेटा,
कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए खाना पीना बंद कर दिया है, लेकिन जब तक तुम्हारा ये चाचा जिंदा है हमारे बेटे को परेशानी नहीं होगी। चाचा जी, मुझे जेल से बाहर निकालो। इस जेल के अंदर मेरा दम घुटा जा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा, जेल से छुड़ाने के लिए ही तो तेरा चाचा यहाँ पर आया है, लेकिन बेटे तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। संकट? जेल से तो मैं छुड़ाऊंगा, लेकिन तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कौन सी मुसीबत है चाचा? जेल से छुड़ाऊंगा बेटा। बेटा, हमारी बात को ध्यान से सुन के तेरे ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है। तो बात तो मेरी ध्यान से तुम सुनो तो क्या करोगे तुम्हें कुंवरे, और घर में धूम मर जाएगी, फांसी मिले तुमको कुंवरे, और हैरान मेरी सोझे ना कोई डगरे। गौतम बेटे, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी माँ से बातें करते हुए सुना है कि तुम्हारे पिताजी गंगापुर हॉस्पिटल में जो मधु की गोली तुम्हारी लगी थी, हॉस्पिटल में मधु का इलाज चल रहा है, और तुम्हारे पिताजी मधु से बयान लेने के लिए गए हैं, और अगर मरने के पहले उस मधु ने तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया तो तुम्हारे पिता तुम्हारे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं चाचा जी, मुझे फांसी से बचा लो, मुझे फांसी लगने से बचा लो। फांसी लगने की कोई उपाय सोचो चाचा, वरना मैं तो मर जाऊंगा। बेटा, मर गया इस गंगापुर में तुझे फांसी देने वाला, लेकिन मैं जितना कहूं हमारे बताए के रास्ते पर तुझे चलना होगा। चाचा जी, आज तुमने मुझे इस सलाखों के पीछे से छुड़ाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज के बाद ये गौतम तुमसे वादा करता है कि तुम जितना कहोगे गौतम उतना ही करेगा। शाबाश बेटा, शाबाश। अगर तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल में मधु से मिलने के लिए गए हैं तो हम दोनों लोग भी हॉस्पिटल चलेंगे, और चेहरे पर नकाब लगा करके चलेंगे, और जैसे ही तुम्हारे पिताजी मधु से बयान ले रहे होंगे, उसी वक्त अपने बाप पर इतनी गोलियां चलाना कि हिंदुस्तान में तेरे बाप का कहीं इलाज ना हो सके, और ना रहेगा बांस और ना बजेगी। कैसा रहा आइडिया? बिल्कुल सही आइडिया है। जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी नहीं बच सकती है। फांसी से बचने का सिर्फ यही उपाय है कि पिताजी की हत्या। शाबाश, तो आओ गंगापुर हॉस्पिटल चलते हैं। चलिए चाचा, आ जाओ। राजकुमार गौतम, साले बनवा, अभी तो तेरे हाथों से तेरे बाप का खून करवाऊंगा, और अगर मौका मिला तो राजकुमार गौतम तुझे भी दुनिया से मिटाऊंगा, क्योंकि ये मंत्री अभय प्रताप सिंह इस गंगापुर राज का महाराज बनना चाहता है। अरे ना वकील होगा ना गवाह होगा, ना वकील होगा ना गवाह होगा, और जो ये ठाकुर से टकराएगा वो साला तबाह होगा।
डॉक्टर साहब, हमारी बेटी मधु का क्या हाल है? मधु का इलाज मैंने बहुत अच्छे ढंग से किया है और मधु को होश आ गया है। आप चिंता मत करें, मधु ठीक हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कहिए महाराज। अब मधु की हालत कैसी है? महाराज, मधु को मैंने बहुत अच्छे ढंग से इलाज किया है। मधु ठीक हो गई है, मधु को होश आ गया है, मधु ठीक हो जाएगी, इसमें घबराने कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, अगर मधु को होश आ गया है तो आपकी इजाजत हो तो क्या मैं मधु से बातें कर सकता हूँ? अवश्य महाराज, मधु से आप बात कर सकते हैं। इधर देखो बेटी, तुम्हारे सामने कौन आया है? तुमसे मिलने के लिए हम खुद हॉस्पिटल आए हैं। लेकिन बेटी, हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। सच्चाई जो है वही हमसे बयान करना है, क्योंकि तुम्हारे बयान से ही गुनहगार को सजा मिलेगी। आप क्या जानना चाहते राजा? बेटी, प्यारी बेटी मधु और कहे जिया का पापी शैतान ने किया तेरा इस पापी और किस पापी शैतानी ने किया तेरा ये तुम्हारी हालत बनाने वाला कौन है? हम उसका नाम जानना चाहते हैं। जो भी सच है वो सच सच हमारे सामने बयान करो। काली जी में हो काली जी में पीकर मधुरा पहुँचाओ दो तब तुम्हें गुरु जी की वो बातें बुरा गोली सीने पे राजन 15 अगस्त का दिन था और हम सभी बच्चे 15 अगस्त मनाने जा रहे थे। तभी उसी वक्त पे गौतम कुमार सिंह आए, वो भी हाथ में शराब की बोतल लिए और सिगरेट पीते हुए आए और गुरुजी समझा रहे थे राजन। और गौतम कुमार सिंह गुरुजी की सारी बातों को बुरा मानकर गुरुजी के सीने पे गोली चलाया और गुरुजी के सीने से हटकर मेरी पाँव में गोली लग गई राजन। और इसका इंसाफ आप कीजिए।
समझ गया बेटी कि गुनाह हमारे बेटे ने ही किया है। बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा इलाज होगा, तुम ठीक हो जाओगी और गौतम को इस गुनाह की सजा अवश्य मिलेगी। तो भरे प्यार बेटी मधु चिंता मत करो। जिस तरह से गौतम ने तुम्हारे पिता गुरुजी के ऊपर गोली चलाई हो, खून करने की कोशिश की हो, उसकी कितनी कड़ी सजा मिलेगी। ऐसा इंसाफ चुनाऊंगा कि हमारे गंगा कहिए चाचा जी। देखा तुम्हारे चाचा का कैसा आइडिया रहा? बिल्कुल सही आइडिया था। अब ये गौतम आजाद हो गया है, अब फांसी से बिल्कुल साफ बच गया। लेकिन बेटे क्या बात है? अभी जब मैं तुम्हारी माँ के कमरे के बगल से निकल रहा था, हाँ तो तुम्हारी माँ बहुत गंदी गंदी गालियां तुमको दे रही थी। मुझे अरे तेरी माँ तुझे गंदी गंदी गालियां दे रही थी। क्या कह रही थी? और कह रही थी कि हईजन गाड़ा बड़वा गंगे जात है। आप बताओ क्या करना होगा? अब बताओ, तुम्हारी माँ इस तरीके की है कि अपने बेटे को इस तरीके कहना चाहिए, और हमारा कहना मानो तो तुम्हारी माँ अपने कमरे में होगी और इसी वक्त चलते हैं और तुम्हारी माँ के बदन के सारे जेवर उतार लेते हैं, और सारे जेवर उतार करके और तुम्हारी माँ के हाथों में हथकड़ी लगा करके जेल में डलवा देते हैं। बिल्कुल सही कहा चाचा श्री, क्योंकि हमारी माँ के पास बहुत जेवरात है, बहुत गहने हैं, और गहनों को उतार लूंगा और दोनों चाचा भतीजा मिलकर जी भर के शराब पिएंगे।
आओ चलते हैं। तुम्हारी हमारे स्वामी मधु को देखने के लिए हॉस्पिटल गए हैं और काफी समय हो गया, अभी तक वो लौट कर नहीं आए और मैं उनका आने का इंतजार करती हूँ। गजब हो गया है, जब से मैंने देखा है अरे हमारा तो बहुत ही नहीं काम कर रहा है। कि मैं बात को मेरी मैया सुनो ध्यान से, बात को मेरी मैया सुनो ध्यान से। अरे हमला बापू पर हॉस्पिटल में हो गया और डाकुओं ने हमारा और उन्हें जान से और देख कर यार क्या गजब हो गया। पिताजी को बापू का खून हो गया है। गंगापुर के हॉस्पिटल में डाकुओं ने उन्हें जान से मार दिया है। मां नहीं गौतम, ये तू क्या कह रहा है गौतम? क्या सुनाई खबरीला ये गौतम है। गौतम, अरे तू तो जेल में बंद था, लेकिन तुझे जेल से बाहर किसी ने शायद तुझे ये नहीं मालूम कि जेल से मुझे कौन रिहा किया है। मारा जिस डाकू ने है पिता को मेरे, और बस उसी ने मुझे जेल बाहर किया, और जितने गहने हैं
पिताजी का खून किया है, उसी डाकू ने मुझे जेल से बाहर निकाला है और मैंने उससे वादा भी किया है कि मेरी माँ के पास जितने भी गहने होंगे सब तुम्हें उतार कर सौंप देंगे, इसलिए सारे गहने उतार दे माँ। नहीं गौतम, ऐसा कभी नहीं होगा रामजादे। आज तो अपने ही माँ से कहता है कि मेरे बदन में जितने भी गहने हैं मैं उतार के तुझे दे दूं। ऐसा कभी नहीं होगा रामजादे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने किसी को वचन दिया है, किसी से वादा किया है और उस इंसान ने हमारे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए जितने भी गहने हैं उतार दे माँ, वरना फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। उतार। रामजादे गौतम, अगर मैं जानती कि तू सयाना होकर अरे मेरे ही साथ घात करेगा तो रामजादे मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं तुझे अपने कान में ही मार देती हूँ। रामजादे समझ लिया था कि जब तूने मेरे गाल पर तमाचा मारा है तो मारा ही है, तो डायल है डायल, तो मेरी मां नहीं हो सकती है। उतार। हरामजादे गौतम, अरे होकर बेटा मेरा नाक पर डस गया, होकर बेटा आपने गिरफ्तार करने के लिए इजाजत दिया है तो ठीक महारानी जी, अरे हुक्म तुमने दिया और उसी वक्त करता गिरफ्तार हो और सारे कहने उतार हो। बदन के सारे जेवर और गहने उतारो, ये सर का ताज उतारो। हम दोनों चाचा भतीजे जेवर बेच करके शराब पिएंगे। महतारी आए, तुमका 9 महीना पेट में रखे रही, अपने महता की लातर से मारा। महामंत्री, इस हरामजादी के हाथों में हथकड़ी डाल दो और बंद कर दो इसे जिंदान में। जैसे मैं 3 दिन भूखा प्यासा जिंदान के अंदर बंद था, उसी तरह ये भी तड़पेगी हरामजादी।
तब मुझे एहसास होगा कि जिंदान में रहने का मकसद क्या होता है। ले जाओ। गौतम बेटे, क्या बात है? कुछ और देखा है? क्या हुआ? नहीं देखा ना? मैंने तो नहीं देखा। अभी जब अपनी माँ को तो मार रहा था, जेवर उतरवा रहा था ना, वो गेट के बाहर वो तुम्हारी माँ की नौकरानी खड़ी थी, और हमें तो लग रहा कि ये नजारा देख करके वो साली नौकरानी कहीं सेनापत से तो बताने के लिए नहीं गई है। अगर ऐसी बात है तब आज सेनापति की भी औकात को हम देख लेते हैं, उसका भी आराम जाते थे, हम नामो निशान इस दुनिया से मिटा ही देते हैं। बेटे आओ सेनापत के घर चलते हैं। आओ चलते हैं। सब बच्चे कॉलेज से घर आ गए, लेकिन ना जाने मेरा बेटा मर क्यों नहीं आया। ऐसे प्रतिदिन आ जाता था, आज ना जाने क्या बात है। मैं इंतजार करती हूँ बेटे का। लगता है कि सेनापत के घर पर कोई नजर नहीं आ रहा है। आवाज होगा। अरे सेनापत नायक सिंह के घर में कोई है? कौन है आप? क्या बात है? आप मुझे नहीं पहचान पाओगी, इसलिए पहचान देने की जरूरत भी नहीं है। मैं तुमसे सेनापत नायक सिंह के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? सुनो, मैं तुमसे जानकारी क्या लेना चाहता हूँ। और सेना पति जी है कहाँ, और बता दो गीता। सेना
काम है। बोलो कहाँ है तुम्हारे पति देव? स्वामी जी घर में नहीं, बतलाओ क्या काम, ताके रहने वाले हो, बड़ा कौन सा काम। आप कौन हैं? और इस तरह आके मेरे पति को पूछ रहे हैं। मेरे पति इस वक्त घर पे नहीं है, जो काम है आप हमसे बता सकते हैं। तुमसे बताऊंगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कोई पति जब घर से बाहर निकलता है तो अपनी पत्नी से जरूर पता कर जाता है। इसलिए दोनों जितनी भी जल्दी हो सके बताओ कि सेनापति मयंक सिंह इस वक्त कहाँ पर है? देखिए, मैंने आपसे कह दिया कि इस वक्त मेरे पति घर पे नहीं है। जो काम है आप हमसे बता दीजिए, आप हमसे बता दीजिए। शायद ये भी जानते हो कि जाओ इंसान बताता नहीं है, उसके लिए ये दवा बहुत काफी होती है। इसके बाद से हर इंसान हर शब्द को बता देता है। देखिए, मैंने कह दिया मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। नहीं मालूम है ना? नहीं मालूम है ना? तो मालूम करना हमारा काम है। इसलिए मेरी बात को सुनो कि मैं तुमसे कहना चाहता और कहाँ सेनापति है, कहाँ सेनापति है, बता दो ये किधर। नहीं बाबूजी, आपको इस प्रकार आकर जुल्म ढाना नहीं चाहिए। सुनो, मैं आपको बताती, मेरी बीवी फरियाद करनी चाहिए। यानी तू नहीं बताएगी यार, नहीं बताएगी तू? देखिए, मैंने कह दिया मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरे इस वक्त पति कहाँ है, कहाँ नहीं है। तू सब कुछ बताएगी। अब मैं तुझसे पूछूंगा नहीं,
अब मैं तुझको मारूंगा और मारते मारते मैं तुझे मार डालूंगा। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मरने के बाद तू बताएगी जो तेरे बदन में हमारा हंटर चल। बहाना नहीं बात तो करने चला तो परेशान है। आज हाथों से मारा जहाँ जाएगा छतरी को देता है चैलेंज तू। अरे इन रंगों में बहता लहू सिंह का जात भिख मंगी तेरी। अरे भेड़िए और सामना क्या करेगा तो इस सिंह का जात। बलवान है आज पाला पड़ा है अमर से तेरा आसमां कांपेगी धरती जिस तरफ से चलो राह बन जाती है और भीड़ से भीड़ हो भीड़ हट जाती है। जो भी दीवार टकराई अरे है आज तक मेरे धक्कों से अक्सर फट जाती है। जो भी बस का बदर गौतम दोबारा गिले एक पिसाई जुबा को चलाना नहीं मार कर डाल दूंगा अबे जमी पे तुझे लाश को भी लगेगा चिल्ले के दिखाता दमाऊ। अबे तारा तक बनता है तो मुकाबिल में आओ। लाश किसकी गिरेगी और जमीन पर अभी आज हो जाएगा फैसला अभी। आज मेरी आंखों के सामने मेरी माँ के ऊपर बदन पे हंटर चलाया है और इस पान का बदला मैं तुझसे जरूर चुकाऊंगा। हरामजादे अभी तक तो तेरी माँ को मरना तय था लेकिन अब साथ साथ उसी कफन में माँ बेटे दोनों की लाश को लपेट दूंगा। और तो समय बताएगा। तो तैयार हो जा। कौन किसे मारता देख ले आज कौन किसको मारता है। तैयार हो जा। तो पागल हो गया है। अरे सेनापति की पत्नी गीता को गोली को मार दिया। अब बता क्या होगा। तो क्या हुआ? क्या हुआ? मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब ठीक ही कर रहा हूँ। अगर मैं रिवाल्वर की भट्टी हरामजादे के सर पे न मार देता
तो ना जाने क्या हो सकता था। वही तो। लेकिन छोड़वा, ये हराम ज्यादा इस समय में होशी की हालत में है। इसे उठा करके पहाड़ी के ऊपर से फेंक दे, साला तड़पते तड़पते खुद मर जाएगा। ले जा फेंक दे साले को। और चाचा जी एक काम करते हैं क्या? इस सलाम जाति के घर पर हम आग लगा देते हैं क्या? और आग लगाने के बाद उसी आग में इसे भी जला देते हैं। इसे भी उसी आग में जला डालो। तब सेनापति मान सिंह को एहसास होगा दुश्मनी करने का इंजाम क्या होता है। नाग हो गए, नाग बन गया हूं मैं, काला नाग। इंसान को एक बार डस लेता हूं तो इंसान सब कैसे हो गया और किसने ऐसी हालत बनाया? अमर, अमर, आज ये अंजुमन और किसने किया संडेले?
भैया, ये सब क्या हो गया भैया? भैया आप चिंता न करें भैया, आपके घर में किसने आग लगाया है? आपके घर को किसने जलाकर राख कर दिया है? और आपकी पत्नी को किसने जान से मारा है? राम सिंह, मैंने अपनी आंखों से देखा है भैया। क्या? हाँ भैया। तूने अपनी आंखों से देखा है? हाँ भैया। वो कौन है? भैया वही हराम दादा मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम ने मिलकर आपके घर को जलाकर राख कर दिया और आपकी पत्नी को जान से मार दिया भैया। राम सिंह, हाँ भैया। मैंने मंत्री अभय प्रताप सिंह का क्या बिगाड़ा था और राजकुमार गौतम का मैंने क्या बिगाड़ा था जो कि हमारे घर को जलाकर राख कर दिया? अब एक काम करो, सबसे पहले गीता की लाश को ठिकाने लगा दो। राम सिंह, हाँ भैया। आज तक मैं देश की सेवा करता था, क्या मिला? कुछ नहीं भैया। पत्नी का खून हो गया, घर को जलाकर राख कर दिया गया और बेटे अमर का कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं भैया। आज तक मैं इस गंगापुर राज के सम्राट गंगा सिंह की सेना का सेना नायक सेनापति मयंक सिंह था। अब आज के बाद इस वर्दी को हमेशा के लिए उतार कर फेंक देता हूं और उसके बाद अपने आप को डाकू महपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। क्या है भैया? और जब तक अभय प्रताप सिंह को और उस राजकुमार गौतम को मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है भैया। जिस तरह से इतनी बेदर्दी के साथ हमारे घर में आग लगाया और पत्नी को जलाकर राख कर दिया और बेटे का तक कोई पता नहीं, आज से तुम हमारे साथ रहोगे। क्यों नहीं भैया? आज तक मैं सेनापति था, लेकिन आज के बाद इस वर्दी को हमेशा हमेशा के लिए उतार कर फेंक देता हूं और अपने आप को डाकू महपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। और अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम, अगर तुम दोनों को दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा, दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा, तो समझ लेना कि अपनी मां के कोख से पैदा नहीं हुआ। और जब तक राम सिंह, हाँ भैया, इन दोनों को मिटाऊंगा नहीं, हमारी पत्नी गीता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी भैया। इसलिए तुम हमारे साथ आओ। चलिए भैया। जय मां भवानी। जय मां काली।
सेनापति का लड़का है और इसके सर में चोट लगी है। मंत्री जी ने कहा चाहे ऊंची पहाड़ी से फेंक दियो, लेकिन इसको यहीं फेंक के हम चले जा रहे हैं, यहीं यहीं पर पड़ा रहेगा ये। ख्याल रखा मैं थोड़ा डॉक्टर हूँ और मैं इलाज करके अपने घर के लिए जा रहा हूँ। आयागमन साधन न मिले कारण मैं पैदल ही जाऊंगा। क्या करूँ, कभी मिलता कभी नहीं मिलता है। मैं चलता हूँ। या भगवान, इस पहाड़ी पीछे यह लड़का बेहोशी हालत में है। इसे देखता हूँ, इसे क्या हुआ? ये लड़का बेहोशी हालत में है। इसको मैं होश में लाता हूँ, ऐसे पूछूंगा कहाँ का रहने वाला। बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप जानना क्या चाहते हैं? हरि नाम क्या नाम क्या आपका और रहते कहाँ? नाम क्या बेटा, मैं इस रास्ते से आ रहा था और मैंने देखा कि तुम बेहोशी हालत में हो। तुम कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है तुम्हारा? जानना चाहता हूँ। आओ सुनिए कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ। और कौन हो और कहाँ से मैं यहाँ आ गया? कौन हो
मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे सर पे चोट कैसे लगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटा तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है? नहीं। मैं इस रास्ते से आ रहा था और मैंने देखा कि तुम बेहोशी हालत में हो, तुम्हारा होश आ गया है। तुम्हें मालूम है कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, मुझे क्या नाम है तुम्हारा? मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे जानते हो ना? नहीं जानते हो। मैं इसी रास्ते आया। अगर तुम नहीं जानते हो तो मुझे ये बताओ, ये हाल तुम्हारी किसने किया? कुछ ही नहीं मालूम? मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटा तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हें कुछ मालूम है, तुम्हारे सर में चोट लगने की वजह से तुम्हारी याददाश्त खो चुकी है, इसलिए मैं जानता हूँ